आप सभी का स्वागत अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर इस 15 मिनट शो में। और चलिए राज्य व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न तो महत्वपूर्ण होगा ही। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितने सदस्य राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो यह जो है 1/6 है कि 1/12 है, 1/4 है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा वह हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। करेक्ट उत्तर इसमें 1/3 हो जाएगा। जबकि राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाते हैं विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा मैक्सिमम संख्या की जहां तक बात है तो इसकी मैक्सिमम संख्या 1/3 हो सकती है, जबकि मिनिमम संख्या विधान परिषद का यह 40 होगा। और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है। वर्तमान में कितने राज्यों में? राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गण पूर्ति क्या है? और इसमें है कि आपका जो है 30 सदस्य, कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4। इसमें है 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, मतलब सदस्यों की संख्या 10 से कम नहीं हो। दो बातें हैं, एक तो कोरम या गणपूर्ति न्यूनतम संख्या है यह, और जो है इसमें जो है या तो जो है 1/10 होना चाहिए सदन का 100 से अधिक की संख्या में, या सदस्यों की संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। अब का अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद विधेयक कितने दिन तक लंबित रख सकती है? रही बात विधान परिषद के संदर्भ में है और यह धन विधेयक के संदर्भ में है। तो कोई भी जो है विधान परिषद जो है 14 दिनों तक धन विधेयक को रोके रख सकती है। और सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा में। सबसे पहले धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा? तो वह विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अगला है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके? संसद संस्तुति के, कि राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, और मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति, राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के बिना, यानी यह राज्यपाल के पूर्व अनुमति से आएगा। और इसको प्रमाणित करने का काम करेंगे विधानसभा के अध्यक्ष। इसको कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह प्रमाणित किया जाएगा। तो यह प्रमाणित किया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानसभा नहीं है? किसमें द्विसदनीय जो है विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश है कि मध्य प्रदेश है कि बिहार है कि कर्नाटक है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। और यह राज्य है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इन राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है। अगला प्रश्न, कहाँ पर विधान परिषद नहीं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। इसको जो है राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? डिजॉल्व नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। और यह है विधान परिषद को। और इसे उत्साधन या सृजन का अधिकार जो है, यानी सृजन नहीं है वहां पर, क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि इसको सृजित किया जा सकता है, इसका सृजन किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। और ये पावर किसको है? संसद को पावर है। अगला प्रश्न आपका है कि इससे पहले बिहार जीविका भर्ती के लिए आपका जो है विभिन्न पदों के लिए, चाहे वह ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हो या ऑफिस असिस्टेंट या जो है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, इन सभी पदों के लिए, विभिन्न महत्वपूर्ण पदों के लिए ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा जो है ये लाया गया है और कोर्स लाया गया है। इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ, जीविका, स्पेशल साइंस, सभी कुछ मिलने वाला है। तो बिल्कुल इस बैच से जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? समाप्ति और जो है ये का अधिकार जो दिया गया है, यह दिया गया 169 में। और ये पावर किसको है? ये पावर संसद को है। संसद को है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिसंबर 14 तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान के जो है 7वें संशोधन द्वारा 56 के लिए प्रावधान है। यह महाराष्ट्र है कि बिहार है कि कर्नाटक है? यह राज्य मध्य प्रदेश है। यह राज्य कौन सा है?
मध्य प्रदेश, जहां पर वन जो है सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में वन सर्वाधिक है। अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम और अधिकतम संख्या जो है यह हो सकती है न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है। अपवाद भी इसके है, यानी अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम कितना होगा? 60 होगा। सर्वाधिक जो है विधानसभा की सीटें यूपी में है 403 सीटें हैं, 403 सीटें हैं, 403 सीटें हैं। राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा, कि राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, कि राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा, कि राज्य के विधान मंडल के द्वारा? किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? तो यह राज्य के विधान मंडल के द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? किसी राज्य के विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का सही उत्तर राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विधानसभा परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? मनोनीत सदस्य जो होते हैं इनकी सदस्यता, इनकी संख्या कितनी है? 1/3 है कि 1/4 है कि 1/6 है? ये सही हो जाएगा, 1/6 है। और ये साहित्य, कला, विज्ञान, समाज और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा इनको अनुभव प्राप्त हो उसे नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किसी राज्य की विधानसभा की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? और यह संख्या उत्तर प्रदेश में है। यह संख्या यहाँ पर कितनी है? यह संख्या 403 है। उत्तर प्रदेश में 403 संख्या है। जबकि यूपी से लोकसभा की जो सीट है, यूपी से लोकसभा की सर्वाधिक सीट है और यह 80 है लोकसभा की सर्वाधिक सीट। राज्यसभा की यदि हम बात करें, राज्यसभा की कितनी सीट है? तो यह सीट 31 है। एडीओ के लिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी टारगेट बैच ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा लाया गया है, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वो अभी अनलिमिटेड, और चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। 15 टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल इससे जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। उत्तराखंड का गठन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के क्षेत्र कितने बचे हैं? उत्तरांचल के गठन यानी उत्तराखंड का गठन किया गया और यह गठन किया गया 2000 में 3 नए राज्यों का गठन किया गया, 27वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ। उसके बाद यूपी विधानसभा की जो सीटें बच गई वह 403 सीटें बच गई, 403 सीटें बच गई। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद जो है साधारण विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा वह हो जाए कि जो है विधान परिषद गैर किस साधारण विधेयक को, और यह रोक सकती है जो है 4 माह मैक्सिमम रोक सकती है। 4 माह, 3 माह जो है ऐसे, और फिर से अगर पारित करके भेजा जाए तो 1 माह वैसे। जबकि धान विधेयक को यह कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धान विधेयक को 14 दिन रोक सकती है। धान विधेयक को यह 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक यह धान विधेयक को रोक सकती है। अगला है कि राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन है तो सिद्धांत सम्मिलित है, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचन सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए सूची बनाने कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को स्वयं के लिए मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। सही उत्तर इसमें सभी है, सही उत्तर सभी है। दिल्ली की विधानसभा विभाजित है 40 भागों में कि 50 भागों में, 60 भागों में। 70 विधानसभा की सीटें हैं और 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको एनसीआर का दर्जा प्रदान किया गया, एनसीआर बनाया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसे 69वें संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर बनाया गया। भारतीय संविधान के 162 के शीर्षक किससे संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्त की राज्यपाल की पदावधि की राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा 168 से 212। विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। विकल्प बी करेक्ट इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल का अस्तित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विधानमंडल का अस्तित्व का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? और यह किया गया अनुच्छेद 168 में किया गया है। विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का प्रस्ताव प्रारंभ कौन? राज्यपाल की, प्रधानमंत्री, विधानसभा, राष्ट्रपति? तो यह विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव शुरुआत किया जाएगा।
और 72वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच ऑफिसर्स अकेडमी के द्वारा लाया जा रहा है, जिसमें आपका जो है लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड। चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा और जो है एमसीक्यू इसमें बोर्ड पीडीएफ मिलेगा 15 टेस्ट सीरीज के साथ, बिल्कुल इससे जोड़ें। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या क्या है? विधान परिषद की न्यूनतम संख्या की बात है तो यह 40 हो सकती है। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था 36 था, इसका मैक्सिमम संख्या होगा 1/3 और वह भी किसका? विधानसभा का, जिस राज्य में है उसके विधानसभा का। जबकि न्यूनतम की बात करें तो यह न्यूनतम 40 होगा, न्यूनतम की बात करें तो यह संख्या 40 होगा। अगला है कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य कौन नामित करता है? राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, विधानसभा अध्यक्ष, यह राज्यपाल के द्वारा नामित होते थे और इसे समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसे संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। जिस तरह से लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को प्रतिनिधित्व नहीं रहने पर नामित करते थे, उसी तरह से विधानसभा में एंग्लो इंडियन के एक सदस्य को नामित करते थे, राज्यपाल समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? केवल अप्रत्यक्ष रूप से कि केवल प्रत्यक्ष रूप से? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से कि नामांकन के द्वारा? कैसे है प्रत्यक्ष और? तो जो है सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से, दोनों रूप से हो जाएगा। विधानसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? विधायक गण करते हैं कि मुख्यमंत्री के, राज्यपाल की, राष्ट्रपति? यह विधायक गण के द्वारा होता है, विधायक गण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय, बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है और यह विकल्प, यह जो है अनुच्छेद 202 में है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पीकर। अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाएगा? और वह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा मुख्यमंत्री के खिलाफ, जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव, और यह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विधानसभा का सत्र अधिकतम कितने महीने के भीतर बुलाया जाना चाहिए? 6 महीने के भीतर बुलाया जाना चाहिए। 6 महीने के भीतर विधानसभा में विधेयक पारित होने के लिए आवश्यक बहुमत क्या है? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत, 2/3 बहुमत, सर्वसम्मति से। विकल्प में क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विकल्प एक करेक्ट उत्तर है। विधान परिषद में सभापति का कार्य कौन करता है जब वह अनुपस्थित हो? तो यह किया जाएगा, विधान परिषद में सभापति का कार्य किसके द्वारा किया जाता है जब अनुपस्थित हो? राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो सदन अपने में से उप सभापति का भी चुनाव करती है, वहीं इनके अनुपस्थिति में कार्य करते हैं। विधानसभा के कार्यकाल को किस स्थिति में बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल में कि राष्ट्रपति की अनुमति से? राज्यपाल की इच्छा से? कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? और इसका उत्तर हो जाएगा आपातकाल की स्थिति में। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद में सदस्यों की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष। तो इसी के साथ आपका सेशन यहीं पर विराम लेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तो तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।